इस पावन धरा पे मंच पे विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक अल्प सूचना के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी मुझे जब थोड़ी देर पहले ही सब लोगों से, बुजुर्गों से रूबरू होने का मौका मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है कि पहली बार इस सरदार शहर की पावन धरा पे मैं यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करने आया हूँ। अभी जब बुजुर्ग मुझे बातें बता रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सरदार शहर शायद सरकार की नजर में राजस्थान का कोई हिस्सा ही नहीं है। अभी कुछ बुजुर्गों ने बताया कि एक बार यहाँ ऐसा तूफान आया था थोड़े टाइम पहले, जिसमें इतने 52 पोल गिर गए, पता नहीं 1 महीने के करीब लाइट यहाँ बंद रही। कृषि कानूनों की बात यदि हम करें, बिजली की बात करें, किसान वास्तव में त्रस्त है। तो हनुमान जी बेनीवाल जो किसान का बेटा व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ खुशहाल राजस्थान का जो सपना देख रहे हैं, उनका ये प्रयास है कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो और किसान, जवान और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सत्ता के अंदर भागीदारी निश्चित हो। और जिस दिन समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी निश्चित होगी, सही में सुशासन उसी दिन आएगा। लोकतंत्र के मायने सफल तभी हो पाएंगे जब एक किसान का बेटा प्रदेश के उच्च पद पे बैठेगा। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि जागना आप सबको है, क्योंकि बुजुर्ग भी ये कहा करते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप लोगों को जागने की जरूरत है। सरदार शहर के अधिकतर गांवों में मुझे जाने का मौका मिला। धीरे धीरे भगवान की मेहरबानी जरूर हुई है, ट्यूबवेलों में अच्छा पानी निकल गया, अच्छा किसानी का काम करने लगे। लेकिन राजनीतिक रूप से जिस दिन आप जागृत होगे, सच्ची जागृति उसी दिन आएगी। इसलिए राजनीतिक तौर से भी आपको जागना है। अभी तो हनुमान जी बेनीवाल एक किसान का बेटा रात और दिन जग के और आपको जगाने का प्रयास करा है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के अंदर आप हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाके व्यक्ति के साथ आप चलेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा जो उन्होंने उठाया उसको हम पूरा कर पाएंगे। कई बड़ी समस्याएं, अभी यहाँ बैठा बैठा मैं सुन रहा था कि 3, 4, 5 ग्राम पंचायतों को एक ही GSS है। मैं जिस विधानसभा से चुन के आया हूँ, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, जहां से हनुमान जी 3 बार विधायक रहे, मेरे पिताजी भी पहले 2 बार MLA रहे सन 77 से लेके, और आज तक हमारा परिवार जनता की सेवा कर रहा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि क्यों सर सिर्फ मेरे विधानसभा की यदि बात करूं तो 220 KVA के GSS और 6 132 KVA के GSS और 11,000 के, तो ऐसी हमारी कई ग्राम पंचायतें हैं, एक पंचायत के अंदर 4-4, 5-5 GSS हैं। तो मैं आपको इतना ही भरोसा दिला के जाना चाहता हूं कि इस बार जिस तरह अर्जुन को आंख दिख रही थी, उसी तरह अपने को सिर्फ बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल का चेहरा देके और 36 कौम के लोग लालचंद जी मुंड को भारी मतों से यदि आप विजय बना दोगे तो गांव गांव के अंदर GSS और सारी जो छोटी मोटी समस्या है, ये सब की सब समस्या हम खत्म करेंगे। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। अभी चौधरी साहब ने भी बताया, अभी हनुमान जी को से भी चर्चा करेंगे। गोचर भूमि में जो लोग कई लंबे समय से बसे, उनको लेके भी कोई न कोई परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं चौधरी साहब को बता दूं, शायद आपने सुना नहीं, इस बार की जब विधानसभा चल रही थी तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और हमारे जो स्पीकर जो है CP जोशी जी, उन्होंने सरकार को निर्देशित किया है कि जो पुरखों से और पीढ़ियों से जो लोग गोचर में बैठे हैं, जो 30-30, 40-40, 50-50 साल हो गए, और सरकार उनको तोड़ने का जो प्रयास कर रही है, नया सर्वे करा के और हम ऐसी योजना बनाएंगे कि उन लोगों को, उन किसानों को वहां पट्टे भी मिले। यदि उनकी कृषि भूमि है तो उस कृषि भूमि को सरकार रेगुलाइज करे किसानों के पक्ष में। हम सब आपकी खुशहाली के लिए मिलकर प्रयास करेंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद, और विशेषकर इस कार्यक्रम के आयोजकों को कि बहुत सुंदर कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। मैं एक ही बात आपको कह के जाना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने हमें एक ही चीज की कमी रखी, ये चीज हमें नहीं सिखाई कि एक जाजम पे बैठ के और राजनीतिक चर्चा करने का उन्होंने कभी हम लोगों को नहीं सिखाया, क्योंकि उनको पता था कि यदि इतनी बड़ी आबादी 36 कौम के किसानी का काम करने वाले लोग यदि जागृत हो गए तो उनकी कहीं न कहीं दुकानें बंद हो जाएगी,
उनके बेटे पोते राजनीति कैसे करेंगे। इसलिए एक ही चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक जाजम पे बैठ के, एक मंच पे बैठ के और 36 कौम के किसानी के लोग जिस दिन हम आपस में राजनीतिक चर्चा करना शुरू कर देंगे, उस दिन निश्चित रूप से हमारा उद्धार भी होगा, योजनाएं भी आएगी और हम सबका कल्याण होगा। ऐसा मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग आने वाले 5 तारीख को समय निकाल के एक एक वोट का भुगतान करके, क्योंकि वोट बहुत है, देखा है मैंने, हर गांव के अंदर रात को 2-2 बजे तक सभाएं चलती है। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे इतना भारी संख्या में जो हनुमान जी को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बदलाव की बयार जो है वो सुजानगढ़ सरदार शेर की तरह से चलिए। 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देके और लालचंद जी मुंड को विजय बनाना, क्योंकि हम लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। धार्मिक शास्त्र में जिस तरह कन्यादान का महत्व होता है, उसी तरह लोकतंत्र के अंदर मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। यदि कन्या का दान हम गलत व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं तो जिंदगी भर वो कन्या भी रोती है और उसके परिवारजनों को भी रोना पड़ता है। इसी तरह यदि लोकतंत्र के हम मत का दान यदि गलत व्यक्ति को कर दिया तो 5 साल का मतलब 60 महीने तक हमें भुगतना पड़ता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्ति को आप वोट दें कि 2 सेकंड जब आप ईवीएम में बटन दबाएं, सिर्फ 2 सेकंड जिसको आप वोट देकर प्रतिनिधि आप जन सेवक बनाते हो, वो आपका नेता नहीं, वो आपका बेटा, आपका जन सेवक होना चाहिए। उसके दिल में एक चीज रहे कि गरीब को गणेश मान के और मैं ईमानदारी से 36 कौम के लोगों की सेवा करूंगा। ऐसे उच्च विचार वाले व्यक्ति को यदि आप आगे बढ़ाओगे तो घर बैठे आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। इसलिए मत का दान आपको सही करना है और आपको 1-2 सेकंड के बदले 5 साल तक जो सेवा का आश्वासन, जो वादा आप लोगों से करें, ऐसे व्यक्ति को आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे तो हमारे क्षेत्र का भी कल्याण होगा, हम खुशहाल होंगे, खुशहाल राजस्थान होगा। और महिला जो मातृ शक्ति भी बैठी है, इतना निवेदन मैं करूंगा। इधर मैंने देखा शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है। क्योंसर विधानसभा की यदि बात करूं मैं तो पिछले 7 साल के अंदर 4 नए कॉलेज क्योंसर विधानसभा को सरकार ने दिए हैं, जिसमें 2 सिर्फ महिलाओं के, बेटियों के पढ़ने के लिए 2 कॉलेज बनाए। इसलिए हम आपसे वादा करके जा रहे हैं, आप हमारे प्रत्याशी लालचंद जी मुंड को भारी मतों से आप चुनाव जिताएं। इस कॉलेज को, इस इलाके को हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके और एक बार आप सबसे ही अपेक्षा करूंगा कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन जाग के और आप लोगों को राजनीतिक रूप से जगाने का जो प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति को कभी थकने नहीं देना, उसको कभी कमजोर नहीं होने देना। उसको इतना मजबूत आप कर दो कि 2023 का जो सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के अंदर सरदार शेर की सीट बोतल के चुनाव चिन्ह पे यदि जीते तो पूरे देश और विदेश का मीडिया बोलेगा और 2023 का फाइनल जो है वो हम आसानी से पार कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि 5 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके और आप आशीर्वाद दिलाना। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद।